कन्या जब आकाश में चली गई तो कंस ने पूरा जाल फैला दिया है। उसको शंका है कि मैंने कहीं अपने बेटे को छुपा तो नहीं दिया, इसलिए आप तुरंत गोकुल में जाइए, आप मेरे मित्र हैं और आपके ऊपर में इस समय बहुत ज्यादा खतरा है, जाइए अपने गांव, आप तुरंत जाइए। नंद जी जल्दी जल्दी वहां से वसुदेव को प्रणाम करके निकले कि वसुदेव जी महात्मा हैं, उनकी बात झूठी नहीं हो सकती है। और इधर कंस ने एक राक्षसी को भेजा, मीटिंग बुलाई, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टाकीसी, धेनुकासुर, कंस इत्यादि, पूतना इत्यादि की मीटिंग बुलाया। सुनो, और पूतना को टारगेट दिया, पूतना जाओ 84 कोस के ब्रजमंडल में जितने बच्चे हाल फिलहाल में जन्म लिए हों सबको मार दो। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। तो पूतना शिशुश्चचार निघ्नन्ति, पुरों में, गांव में पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए टहल रही है, बड़ी खतरनाक है। आज गोकुल में पहुंची तो देखी कि सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो यहाँ भी कोई बालक ने जन्म लिया है और बड़ी भीड़ देखी। सो पूतना थी बड़ी खतरनाक, लेकिन अपनी माया से बड़ी सुंदर स्त्री का रूप बना लिया इसने, दिव्य रूप बनाया अपनी माया से। एक हाथ में कमल का फूल लिए हुए है, उसको यूं यूं स्टाइल से नचा रही है और उसके केस जो हैं वो कपोल पर आ गए हैं, फूंक मार रही है, उसके केस जब उड़ रहे हैं तो देखने में बड़ी ही लुभावनी नजर आ रही है। गांव के जो भोले भाले ब्रजवासी थे, ब्रजवासी नाचना गाना नाच गा रहे थे और जैसे पूतना को देखे हक्के बक्के हो गए। ए भैया, अरे ये देखो कितनी सुंदर देवी आ रही हैं, कौन है? या दूसरा बोला हट बेवकूफ, मैया यशोदा के बचपन की कोई सहेली हैं, बड़े आदमी की बड़ी बात। हाँ हाँ भैया, गांव वालों ने रास्ता दे दिया और पूतना भी इठलाते हुए, इतराते हुए, अदाएं दिखाते हुए, अरे ले 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 लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो है कहते हुए पूतना घर के अंदर में चली गई। मैया यशोदा ने भी ध्यान नहीं दिया, सोची कोई ब्राह्मणी होंगी, आशीर्वाद देने आई होंगी। मैया यशोदा ने कहा, बहन मेरे लाला को आशीर्वाद दो, मैं जाऊं जरा मेहमानों का स्वागत कराऊं। ये जो मेहमान लोग होते हैं ना, मेहमान, हमारे घर में जो मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, ये गेस्ट मेहमान बहुत जल्दी नाराज होते हैं। अरे भैया फलाने के यहाँ गए, हमको बैठने को नहीं कहे, हमको चाय नहीं पूछे, हमको पानी नहीं पूछे। बहुत जल्दी मेहमान लोग नाराज हो जाते हैं। पूतना मायावी रूप बनाई थी, हाँ हाँ आप जाओ, मैं खूब आशीर्वाद दूंगी। मैया यशोदा चली गई घर के अंदर और पूतना मेरे गोविंद के पालने के नजदीक में आ गई। लाला 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 कहते हुए मेरे गोविंद को पालने में से उठाने लगी। भगवान ने ज्यों पूतना को देखा कि मेरे नजदीक आ रही है, विबोध्यतांबा लकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः, चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। मेरे प्रभु ने अपनी आंख बंद कर ली। संतों ने बहुत सारे भाव दिए, भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली?
पूतना को देख करके मेरे प्रभु ने आंखें क्यों बंद की? एक संत जी बोले भगवान ने प्रीतिर नयन योगतः के अंतर्गत आंखें बंद की। जब नेत्र से नेत्र मिलते हैं तो प्रेम बढ़ता है। प्रेम बढ़ने का पहला साधन है नेत्र। निगाहों से निगाहें जब मिलती हैं तो प्रेम बढ़ता है। भगवान ने सोचा कि पूतना है मायावी, और मुझसे दो कारण से भगवान ने आंखें बंद किया कि पहली बात तो मेरी आंख से इसकी आंख मिलेगी तो इसको प्रेम हो जाएगा मुझसे, और जब मुझसे प्रेम हो जाएगा तो ये मुझे मारने के लिए आई है, मुझे मारने का प्रोग्राम ये कैंसिल कर देगी और यहाँ से चली जाएगी और मेरे भ्रम में जाने किसके किसके बच्चों को गांव में मारेगी। या भगवान ने ये सोचा कि परब्रह्म परमात्मा भगवान के सामने माया टिक नहीं सकती। पूतना मायावी रूप बना करके आई है और मेरी निगाहें मिलेंगी तो इसका मायावी रूप गायब हो जाएगा, लीला में विक्षेप होगा। इसलिए भगवान ने आंखें बंद की। एक संत जी बोले नहीं नहीं, अध्यात्म के नजरिए से देखा जाए तो भगवान की बाईं आंख चंद्रमा और दाहिनी आंख सूर्य। चंद्रमा और सूर्य ने कहा छी छी कैसी राक्षसी है, मेरे गोविंद को दुनिया प्यार करती है, दुलार करती है, ये मारने के लिए आ गई, ऐसी पापनी का हम मुंह नहीं देखेंगे। इसलिए भगवान ने आंखें बंद की। एक संत जी बोले नहीं नहीं, भगवान आंख बंद करके सोचने लगे कि पूतना मुझे मारने के लिए आई है तो मैं इसे मुक्ति देने जा रहा हूँ, तो मैया यशोदा और भी गांव वाले जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, मुक्ति से भी बड़ा क्या है। एक संत जी बोले नहीं नहीं ये सब बात नहीं है। बोले तब बोले भगवान आंख बंद करके अपने परम मित्र भोले बाबा का ध्यान करने लगे। ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा, आओ आओ भोले बाबा, आओ मेरे दिल में बैठ जाओ ना भोले बाबा। भगवान के परम मित्र हैं शंकर जी। अब भोले बाबा मौसी मुझे जहर पिलाने के लिए आई हैं, अब मुझे जहर वहर पीने की प्रैक्टिस नहीं है, मैंने कभी जहर पिया ही नहीं। आपको प्रैक्टिस है भोले बाबा, समुद्र मंथन के समय में आपने विष पिया था। सो हे शंकर जी आप आओ मेरे दिल में बैठ जाओ, दूध दूध मैं पी लूंगा और जहर जहर आप पी लेना। संतों के ने आचार्यों ने बहुत भाव दिए, सारे भावों को प्रणाम। बल लीला में यही हम लोग देख रहे हैं, पूतना मेरे गोविंद को पालने से उठा ले और अंचल पान कराने लगी। मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया, मेरे भगवान बड़े प्रेम से पूतना का दूध पीने लगे। तस्मै स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणं घोरं कमादाय शिशोर्ददावथ गाढां कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोषसमन्वितो पिबत्। गाढ़ां कराभ्यां, 7 वर्ष के नन्हे से कन्हैया ने गाढ़ां कराभ्याम पूतना को मेरे गोविंद ने खूब जोर से पकड़ा और क्रोध को भगवान ने अपना साथी बनाया। क्रोध में 7 वर्ष के कन्हैया ने पूतना को पकड़ा और दूध के साथ उसका प्राण भी पीने लगे। और इतनी जोर से भगवान ने पूतना को पकड़ा कि पूतना को लगा था कि 7 दिन का छोटा सा नन्हा सा बच्चा है। इतनी कस के भगवान ने पकड़ा पूतना को कि पूतना बेचैन होने लगी, परेशान होने लगी। और जब भगवान उसके
प्राण पीने लगे, दूध के साथ साथ जब प्राण पीने लगे, तो जब प्राण निकलने लगते हैं ना तो बड़ी कठिनाई होती है, बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो पूतना ने सोचा कि मैं बच्चे को पालने में डाल दूं, और जैसे छुड़ाना चाहिए भगवान और कस के पकड़ लिए, और इतने भारी हो गए कि पूतना अपने आप को छुड़ा ना पाई, और सो बड़ी जोर से चिल्लाई, अरे मुंच, अरे मुंच, अरे मुंच, 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 मुझे छोड़, मुझे छोड़, मुझे छोड़, मुझे छोड़, ऐसा चिल्लाने लगी। शमुंच मुंचालमिते प्रभासिणे निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि। अपना बाल नोचने लगी, अपना हृदय पीटने लगी, अपना पैर पटकने लगी, मुझे छोड़, मुझे छोड़, मुझे छोड़, मुझे छोड़, मुझे छोड़, ऐसा चिल्लाने लगी। उसके दोनों नेत्र बड़े बड़े होने लगे, चरणों भुजों मुहों पैर पटकने लगी, हाथ पटकने लगी, मुझे छोड़, मुझे छोड़। प्रसन्न गात्रा क्षिपदीरुरोध। मुंच मुंच, मुंच माने छोड़, मुझे छोड़, मुझे छोड़, मुझे छोड़, मुझे छोड़, मुझे छोड़, ऐसा चिल्लाते हुए पूतना बाहर की ओर भागी। और जब बाहर आई तो मायावी रूप सब गायब हो गया। श्री सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी हो गई। चिल्ला रही है, मोटे मोटे हाथ, मोटे मोटे पांव, काला काला शरीर, लाल लाल बाल, लाल लाल दांत, ऐसा भयंकर स्वरूप हो गया। 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी पूतना मेरे गोविंद को, मेरे कन्हैया को, मेरे भगवान को लेकर के आसमान में उड़ी, अनंत आकाश में। गांव वाले जो नाच गा रहे थे हक्के बक्के रह गए, वो अंग्रेजी में बोलते ना स्टैचू हो गए। एक सेकंड के लिए तो कुछ समझ में ही नहीं आया, फिर पूरा गांव दौड़ा। गांव में अचानक कोई घटना घट जाए तो जो हथियार जिसके पास आया, बच्चों के पास में आ जाए ईंटा पत्थर ढेला गुम्मा जो आया, माताएं बहनें जो जहां काम कर रही थी, थरिया लोटा गिलास चिमटा तावा चौका बेलना जिसके हाथ में जो आया, गांव वाले लाठी डंडा फरसा कुल्हाड़ी जिसके हाथ में जो आया, देहाती थे सब दौड़े और चिल्लाते हुए ले गई, 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 ले गई। अरे बोले क्या ले गई? बोले अरे भैया अनर्थ हो गया, बुढ़ापे में नंद बाबा के बेटा भैया राक्षसी यशोदा के लाला को ले गई। पूरा गांव पीछे पीछे दौड़ रहा है। गांव की बहू ने घूंघट काट के देखे, अरे बहनी तो गजब हो गया, अनर्थ हो गया। सब इसी तरह से रोए और इधर पूतना कन्हैया को लेकर के अनंत आकाश में गई है। गांव वाले पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। बहुत प्रयास किया पूतना ने, बहुत प्रयास किया, लेकिन अपने आप को छुड़ा ना सकी। जहां रवि नहीं पहुंचते हैं तहां कवि पहुंच जाते हैं। तो जब पूतना, किसी कवि ने भाव दिया कि पूतना बार बार कह रही है मुझे छोड़, मुझे छोड़, तो भगवान बोले ए मौसी तुम कह रही हो छोड़ छोड़, मौसी मुझे केवल पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। ये दुनिया वाले एक बार हाथ पकड़ करके साथ छोड़ देते हैं, लेकिन ये मौसी परब्रह्म परमात्मा भगवान जिसको पकड़ लेते हैं फिर नहीं छोड़ते। और हमारा आपका तो बहुत पुराना हिसाब है। तो पूतना कहती है हिसाब? हाँ, कैसा हिसाब? बहुत पहले से तूने वादा किया था
बहुत पहले से तूने वादा किया था, समय पाते पाते बहुत देर कर दी। 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 उतना कहती है, मैंने कौन सा वादा किया था, मैंने कौन सा वादा किया था, मुझे कोई वादा याद नहीं है, मैंने कोई वादा नहीं किया था। भगवान बोले याद करो मौसी, बहुत पुरानी बात है। कहा था कभी दूध पिलाऊंगी तुझको, कहा था कभी दूध पिलाऊंगी तुझको। पिलाते पिलाते बहुत देर कर दी। पिलाते पिलाते बहुत देर कर दी। समय पाते पाते बहुत देर कर दी। समय पाते पाते बहुत देर कर दी। पूतना कहती है, मैंने कौन सा वादा किया था, मैंने कब कहा था दूध पिलाने को, मैंने कोई दूध पिलाने को नहीं कहा था, मुझे कुछ नहीं याद है। भगवान बोले थोड़ा अपनी मेमोरी को और तेज करो और पिछले जन्म की बात याद करो पूतना, बहुत पुरानी बात है। तुम राजा बलि की कन्या थी और तुम्हारा राम था रत्नमाला। जब मैंने वामन अवतार धारण किया और तुम्हारे पिता राजा बलि के यहाँ गया तो मेरे सुंदर स्वरूप को देख करके तुमने मेरे जैसे बालक की भावना अपने मन में की। और जब मैंने तुम्हारे पिता राजा बलि को बांधा तो तुमने जहर की भी भावना मेरे परमात्मा के लिए की थी, किसको तो जहर देकर के मार देना चाहिए। करो याद वामन का जब रूप धारा, करो याद वामन का जब रूप धारा। रतनमाला था उस दम नाम तुम्हारा, रतनमाला था उस दम नाम तुम्हारा। रतनमाला था उस दम नाम तुम्हारा। रतनमाला था उस दम नाम तुम्हारा। कहा था कभी दूध पिलाऊंगी तुझको, कहा था कभी दूध पिलाऊंगी तुझको। समय पाते पाते बहुत देर कर दी। समय पाते पाते बहुत देर कर दी। समय पाते पाते बहुत देर कर दी। तो मौसी, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूं। तुम ही रत्नमाला थी और तुम ही पूतना बनी हो, तो अब कैसे छोड़ दूं। एक गीत के बोल है ना, बड़ी वफा से निभाई तूने, जहां से तुम मोड़ मुड़ गए थे, ये मोड़ अब भी वहीं खड़े हैं। मैं तो आपका कब से इंतजार कर रहा हूं। ये सब बातें भाव जगत की हैं, जहां जाए रवि तहां जाए कवि। लेकिन श्री सुखदेव कहते हैं, राजन लीला में पूतना अपने आप को छुड़ा ना सकी। आंख उलट गई, सांस रुक गई, जीभ बाहर निकल आई और
ऊपर आकाश से ही पूतना धड़ाम से धरती पर गिरी। अनंत आकाश से धरती पर गिरी, लेकिन गोकुल में नहीं गिरी। हाँ, बड़ा बढ़िया हुआ कि हमारे डाणी ग्राम में नहीं गिरी, हमारा पूरा गांव गोकुल हो गया है, यहां नहीं गिरी। और जो कहीं गोकुल में गिरती तो 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी हो गई थी। अरे इधर खजनी उजनी सब आ जाता उसी के रेंज में। गोकुल में नहीं गिरी, हमारा पूरा डाणी गोकुल बन गया है। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री। आकाश से तो गिरी 18 किलोमीटर भयंकर थी, लेकिन गिरी कहाँ? राजा कंस का एक बगीचा था, भूमाफिया था, ये एकदम कब्जा किया था 20-25 किलोमीटर का एक बगीचा। उसी बगीचे में गिरी कंस के। पतनोऽपि तद्गेह स्त्रीगव्योऽन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महत्तासीत तद्भुतम्। पतनोऽपि तद्गेह, पूतना जब गिरी तो जितने पेड़ पूतना के शरीर के नीचे पड़े, सारे पेड़ चूर्णयामास। सुखदेव कहते हैं हे राजन, चूर मूर हो गए वह पेड़। गांव वाले दौड़ते हुए गए तो क्या देखते हैं, राक्षसी मरी हुई है और कन्हैया राक्षसी के हृदय पर, पूतना के हृदय पर बड़े प्रेम से खेल रहे हैं। अच्छा, कोई भी गांव हो, गांव वाले अंदाज बहुत लगाते हैं, बगैर अंदाज के कोई काम नहीं करेंगे। अरे भैया कहां से हैं ये, कैसे हैं, क्या हैं? गांव वाले अंदाज बहुत लगाते हैं। यहां भी गांव वाले अंदाज लगाने लगे। एक गांव वाला बोला, ए भैया ए राक्षसी गिरी कैसे? दूसरा बोला, अरे यार अपने गोविंद को लेकर के, कन्हैया को लेकर के, लाला को लेकर के भागी, ठोकर लगी, चट दी, गिर पड़ी। तीसरा बोला, यार आदमी होके पैजामा फालतू बात करते हो, अगर इसको ठोकर लगी होती तो ये मुंह के बल गिरती, ये पीठ के बल कैसे गिरी? हाँ भैया, ये पीठ के बल कैसे गिरी? सारे गांव वाले अंदाजा लगा रहे हैं। इधर हमारी माताएं बहनें, जितनी गोपियां थी, गोपियां स्त्रियां जो हैं वो अलग परपंच करने लगी। पुरुष लोग तो उधर बतिया रहे हैं कि हमारी माताएं ममतामयी होती हैं ना, ममतामयी होती हैं। एक महात्मा जी अपनी कथा में कह रहे थे, ये जो माताएं बहनें बैठी हैं, इनका पुराण अलग होता है, अलग ही पुराण है। और ये जो पूजा करती हैं, इनकी पूजा किसी वेद शास्त्र में नहीं मिलती है। 8-10 माताएं स्त्रियां इकट्ठी होंगी, बहन यूं टीक दो, यूं टीक दो, यूं टीक दो, हाँ यूं जल चढ़ाए दो। ये ममतामयी होती हैं, इनका पुराण अलग है। उसका नाम क्या है? वात्सल्य पुराण। वात्सल्यमयी होती हैं, ममतामयी होती हैं। पुरुष लोग तो उधर बतिया रहे हैं भैया गिरी कैसे, और स्त्रियां देखो यशोदा बहन, तुम्हारे बेटे को तो राक्षसी ने छू लिया, नजर झराओ यशोदा। यशोदा मैया रोने लगी, हुई वाना नजर कैसे झारी जाएगी? तो नजर झारने के लिए बुलाई गई गांव की पूर्णमासी पुरोहितानी, विधवा पूर्णमासी पुरोहितानी, नजर झारने की बेताज बादशाह। हर गांव में होती है ना, कोई किसी को बीछी मार दे, किसी को बिछखुपड़ा काट ले, किसी को सांप काट ले, किसी को नजर लग जाए, किसी को टोना लग जाए। तो पूर्णमासी पुरोहितानी आई और गाय की पूंछ से गोविंद की नजर सब स्त्रियां मिलकर के झाड़ने लगी।
और नजर झाड़ते समय मंत्र क्या पढ़ रही हैं? इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो वतो श्वेतदीपपतेश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतो। इस बालक की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, श्वेत दीप के पति इसके चित्त की रक्षा करें, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। भगवान गोद में हंस रहे हैं, लो मेरा नाम और मेरे ही नाम से मेरी नजर झाड़ रही है। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। इधर नंद बाबा आए। गांव वालों ने कहा, अरे नंद बाबा आप कहाँ चले गए थे? जौन भयंकर राक्षसी लाला को लेकर के भगी। ये तो बहुत बड़ी भगवान की कृपा हुई कि जाने कैसे राक्षसी गिर करके मर गई। नंद बाबा तुरंत रोने लगे और हे गौ माता, हे ब्राह्मण देवता, आप लोगों के आशीर्वाद से आज मेरे लाला की बहुत बड़े ग्रह से रक्षा हुई। तुरंत कई हजार गौओं का दान लाला के हाथ से संकल्प करवा दिया नंद बाबा ने, ब्राह्मणों को दान दे दिए गौ को। अब पूतना का शरीर जलाया कैसे जाए? मरने के बाद में जलाया जाता है ना। अब ये तो 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी है, तो जलाया कैसे जाए? तो गांव वाले कुल्हाड़ी लेकर के आए, कुल्हड़ी उल्हड़ी, और उसके शरीर को खंड खंड किए, खंड खंड करके उसके हाथ पैर सब गांव वाले खंड खंड की, जैसे लकड़ी खंड खंड की जाती है, काट काट करके गांव वालों ने चिता पर रखी और आग लगाए। जब आग लगाए तो मरने के बाद अगर किसी के शरीर को जलाया जाए तो बदबू आती है, दुर्गंधी आती है, क्योंकि शरीर में है थोड़ी कुछ, हड्डी है, मांस है, खून है, पीप है, मलमूत्र, दुर्गंध युक्त ये शरीर है। किसी के भी शरीर को मरने के बाद में जलाया जाए तो दुर्गंधी आती है, लेकिन पूतना के शरीर से चंदन के जैसे सुगंधी आई, बड़ी तेजी से चंदन के जैसी सुगंधी आई। राजा परीक्षित ने कहा, क्यों? श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा, आदमी अगर एक बार भगवान का नाम ले लेता है तो भव सागर से पार हो जाता है। थे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। जिसको स्वयं तार नहीं पाए, नाम लिए से मुक्ति पाए। महिमा नाम अपार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार,
लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राम और कृष्ण का नाम ले लेता है तो प्राणी भव सागर से पार हो जाता है। तो जिसने साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण श्री कृष्ण को अपना दूध पिलाया हो, भगवान को जिसने दूध पिला दिया, वो राक्षसी कैसे रह गई? जो मुक्ति मैया यशोदा को सैकड़ों वर्षों के बाद मिलेगी, वही मुक्ति भगवान ने पूतना को तत्काल दे दी। अच्छा एक बात है, पूतना है कौन? आध्यात्मिक के नजरिए से देखा जाए तो पूतना अविद्या, और अविद्या का निवास स्थान 14 जगहों पर होता है। इसलिए मेरे गोविंद का अवतार हुआ अष्टमी को, और पूतना गोविंद को मारने के लिए आई चतुर्दशी को 14 जगहों पर, इसलिए चतुर्दशी को आई। 14 जगहों पर अविद्या रहती है। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मेरे गोविंद ने पूतना का उद्धार किया।